Good morning, dear student. Class 5th, subject computer. Today I am going to start your chapter first, all about computer, and topic is evaluation of computer. Students, सबसे पहले हम लोग जानेंगे evaluation of computer क्या है। जैसे हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम लोग का कंप्यूटर ऐसा नहीं था। बहुत सारे चेंजेस के बाद अभी जो हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं वो जाके ऐसा बना हुआ है। स्टार्टिंग में कंप्यूटर की नीड क्या थी, वाई कंप्यूटर आर डेवलप, कंप्यूटर क्यों डेवलप किया गया। सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक नीड था कंप्यूटर का टू परफॉर्म कैलकुलेशन। हम लोग एक ऐसा मशीन बनाना चाहते थे। बहुत पहले साइंटिस्टों ने सोचा कि एक ऐसा मशीन हो जो हम लोग के कैलकुलेशन को आसान बना दे, इजी बना दे। उसके लिए कंप्यूटर हम लोग का डेवलप हुआ। बट हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर ऐसा नहीं था जैसे जो कंप्यूटर आजकल हम लोग देख रहे हैं। कंप्यूटर यू हैव सीन दिस डे हैज़ इवॉल्व ओवर द जनरेशन। वो कई सारे जनरेशन के बाद, कई सारे पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे चेंज होते हुए हम लोग का जो कंप्यूटर आज का दिख रहा है, इस तरह के कंप्यूटर में वो चेंज हुआ है। द वेरियस अर्ली डिवाइसेस, पहले के बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर डेवलप हुए हैं, तो धीरे धीरे वो चेंज हुआ है कंप्यूटर। तो देखेंगे इन दिस टॉपिक कि कैसे हम लोग का कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उसमें क्या क्या चेंजेज आए। सबसे पहले आप देखेंगे अबेकस। अबेकस का नाम देखेंगे हम लोग। अबेकस सबसे पहले अबेकस कंप्यूटर डेवलप हुआ था। अबेकस इज द सेड टू द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये सबसे पहला एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बना था जिससे हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान बनाते थे। इट वॉज डेवलप्ड इन चाइना। ये सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था फॉर डूइंग बेसिक कैलकुलेशन, कुछ बेसिक कैलकुलेशन के लिए, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए अबेकस डेवलप किया गया था। It is still taught student to help them calculation easily। स्टूडेंट्स को बताया जाता था अबेकस के थ्रू कि कैलकुलेशन को कैसे हम लोग आसान करेंगे, फास्ट करेंगे अपने कैलकुलेशन को। अबेकस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। वुडन फ्रेम का, लकड़ी के फ्रेम का एक अबेकस बना हुआ था विथ रॉड एंड फिक्स नंबर ऑफ बीड्स। उसमें बीड्स लगे हुए थे। ऑन ईच रॉड बीड्स आर मूव अप एंड डाउन फॉर कैलकुलेशन, और उस बीड्स को हम लोग अप एंड डाउन करते थे। इसके बाद से हम लोग का नेपियर बोन्स, सेकेंड कंप्यूटर हम लोग का नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स इज अ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस डिजाइन्ड बाय मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन द ईयर 1618। ये 1618 की बात है। एक डिवाइस डेवलप किया गया था नेपियर बोन्स, जिन्होंने जॉन नेपियर बोन ने डेवलप किया था। इट कंसिस्ट ऑफ रॉड दैट हैव मेड अप ऑफ बोन्स। ये बोन्स के रॉड बने थे, हैंस द नेम लेटर। द रॉड्स वेयर मेड ऑफ आइवोर मेटल वुड। द डिवाइस इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये जो डिवाइस बना था आप लोग का नेपियर बोन, ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए स्पेशली बना था, और इससे हम लोग कुछ कैलकुलेशन को आसान बनाते थे, फास्ट बनाते थे। इसके बाद फिर हम लोग का पास लाइन, थर्ड है हम लोग का पास लाइन। पास लाइन इज ए डिवाइस डेवलप की, ये डेवलप हुआ था 1642। बहुत पहले की बात है। 1642 में ये डेवलप हुआ था हम लोगों का। ब्लाइज पास्कल डेवलप अ मैनुअल कैलकुलेशन विथ रोटेटिंग व्हील। एक मैनुअल कैलकुलेटर बना था विथ रोटेटिंग व्हील्स। उसमें कुछ व्हील्स लगे थे जो रोटेट होते थे। एंड मल्टीप्लाई 5 डिजिट नंबर। ये 5 अंकों के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए सक्सेस था। इट वॉज कॉल्ड द पास्कल्स कैलकुलेटर और पास्क लाइन
and was mainly used to keep record of accounts। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग के रिकॉर्ड्स भी स्टोर किए जाने लगे। हम लोग कैलकुलेशन करते थे और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता था। पास लाइन दैट कुड वर्क 6 to 8 डिजिट नंबर वाज मेड। यहाँ पे 6 और 8 अंकों तक के हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से परफॉर्म करते थे और उसके रिकॉर्ड को हम लोग स्टोर करके भी रखते थे फ्यूचर यूज के लिए। इसके बाद से हम लोग का एक और नया कंप्यूटर आया, डिफरेंस इंजन। चौथे नंबर पे डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के बारे में हम लोग देखेंगे। चार्ल्स बेबेज एक साइंटिस्ट थे बहुत पहले, जिनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। द एनालिटिकल इंजन इज कंसिडर्ड टू द वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज का पहले डिफरेंस इंजन बना, फिर एनालिटिकल इंजन बना। चार्ल्स बेबेज डिजाइन एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया जिसको हम लोग डिफरेंस इंजन नाम दिया गया। इन 1822 में, यानी हम लोग देखेंगे बहुत पहले इन्होंने ये डेवलप किया था, 18वीं शताब्दी में 1822 में। इट कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इस मशीन के थ्रू हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लेते थे। मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल ऑटोमेटिकली एंड कंसीडर टू बी वन ऑफ द अर्लियर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सबसे पहला आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एक मशीन बना जिससे हम लोग आसानी से अपने चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते थे और फास्ट करके स्टोर भी कर सकते थे अपने सिस्टम में। आफ्टर दैट चार्ल्स बेबेज ने ही फिर स्टार्ट किया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने ही डेवलप किया था 1837 में। उसके कुछ साल बाद इन्होंने डिफरेंस इंजन को कन्वर्ट करके एनालिटिकल इंजन डेवलप किया 1837 में, 1837वीं शताब्दी में। चार्ल्स बेबेज डेवलप एन एनालिटिकल इंजन which was considered to be an early computer as it has all the part of modern computer। अब इस मशीन में हम लोग देखेंगे कि आज के कंप्यूटर में जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट भी एडजस्ट थे। क्या क्या कंपोनेंट, जैसे अभी हम लोग के लिए इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो इस सिस्टम में भी इनपुट डिवाइस था, आउटपुट डिवाइस था, प्रोसेसिंग यूनिट कॉल्ड द मील, प्रोसेसिंग यूनिट भी था जिसको हम लोग मील बोलते थे उस टाइम, मेमोरी कॉल्ड द स्टोर एंड कंट्रोल यूनिट कॉल्ड द कंट्रोल। अब इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, ये सभी यूनिट इसमें लगे। दैट्स वाई वी आर यूज टू कैलकुलेट आवर डेटा। हम लोग आसानी से अपने डेटा को के ऊपर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और उसको सिस्टम के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। Until it could perform complex calculation, post the development of analytical engine, the evaluation of computer is divided into generation। इसके बाद हम लोग का कंप्यूटर का एवल्यूएशन जनरेशन में डेवलप हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ऐसे 1 by 1 जनरेशन हम लोग का डेवलप हुआ और हर जनरेशन में हम लोग के कंप्यूटर कुछ ना कुछ डेवलप हुआ, चेंज हुआ और फिर लास्ट में आके हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर जो देख रहे हैं, आजकल के कंप्यूटर देख रहे हैं, इस रूप में हम लोग का कंप्यूटर ये डेवलप हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बहुत पहले जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुआ था, किस पर्पज से स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा इन दिस टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही हम लोग का इस टॉपिक में रहेगा डिटेल।
बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।